23 मार्च है और उन युवा की शहादत है जिनके बलबूते हम आज आज़ादी के और इतने खुशनुमा माहौल में हम लोग आज इस विद्यालय में कार्यक्रम कर रहे हैं। बोलिए एक बार सभी लोग, शहीद भगत सिंह अमर रहे, राजगुरु अमर रहे, सुखदेव जी अमर रहे। कार्यक्रम को आगे बढ़ चुके समय माननीय आदरणीय जी ने पूरी बातों को विस्तृत रूप से रखा। समय भी सीमित है, सबको नमन वंदन करते हुए नाम सबका सब लोग जान ही चुके हैं, सब एक दूसरे से परिचित हैं। सीधे मैं अपनी बातों पे आता हूं कि आज 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 14 वर्ष के वनवास के बाद, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज अपने कार्य के बल पे आज लगातार 10 साल का कार्यकाल पूरा कर रही है। सोचने की बात है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी क्यों लगातार 2 कार्यकाल पूरा कर ली। सबसे बड़ी इसकी कड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी जो विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य है वो निम्न स्तर से शुरू होता है, निचले स्तर से शुरू होता है, उसके बाद ऊपरी स्तर तक जाता है। यहाँ जितने लोग हम लोग बैठे हैं, ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, माननीय मोदी जी की सरकार में, माननीय योगी जी की सरकार में वो भारतीय जनता पार्टी की किसी न किसी योजना से लाभान्वित न हुआ हो। ऐसा कोई परिवार, कोई गांव का, हमारे पास उपलब्धियां गिनाने को बहुत हैं कि हम जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की तमाम उपलब्धियां हम लोगों के पास हैं जिससे हम विपक्षियों का मुंह मोड़ सकते हैं, रोक सकते हैं। क्योंकि इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में किसी को आयुष्मान कार्ड योजना मिला होगा, किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना मिला होगा, किसी को किसान सम्मान निधि मिल रहा होगा, किसी को मुद्रा योजना से लाभ मिल रहा होगा तो वो अपना बिजनेस व्यापार बढ़ा रहा होगा, उसका परिवार जीवित रह रहा होगा, उसका परिवार का जीवन पालन कर रहा होगा। ऐसी तमाम ऐसी योजनाएं हैं। 2014 के पहले अभी चाचा जी ने बताया कि बिजली कितनी बढ़िया मिल रही है। पहले बिजली वास्तव में एक मेहमान की तरह हुआ करती थी, जे ना घर में हित ना थोके, हित ना तैले पे हमनी के खुशी मनाई जा कि हित ना ताग ने हमनी के खुद खुद जाए आगे देखल जा कि आई बाटे हो। लेकिन वही तरह बिजली आवे, अब बिजली जब आवे तब हमनी के ताली बजा के स्वागत कइल जा बिजली के। बोली, बिजली के जब आवे बिजली हमनी के हित नाथ की तरह, मेहमान की तरह स्वागत बजा के हमनी के ओके ताली कइल जा, चिल्लाई जा कि लाइट आ गई, लाइट आ गई, जिससे एगो मेहमान रहे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो कम से कम दिक्कत खत्म हो गई कि अब बिजली 18 घंटे, 19 घंटे, 20-20 घंटे भी हर एक त्योहार पे, पहले हमारे त्योहार पे लाइट ही नहीं हुआ करती थी। दीपावली हम लोग मनाते थे तो दिए के, लेकिन आज झालर और बिजली से हम लोग अपने घरों को चमकाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की देन है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो बिजली हमें मिल रही है। ऐसे ही गैस के लिए अभी माननीय जी ने बताया कि विधायक जी लोगों का पावर, वास्तव में योगी जी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने कुछ अधिकारों को कम किया। पहले गैस कनेक्शन, गैस हम लोगों को मिल नहीं पाता था आम जनमानस में, लेकिन पहले किसी के यहाँ शादी ब्याह पड़ता था तो कोई जाता था माननीय विधायक जी के पास, है विधायक जी तनी हमरे एगो पैड पे, अपने एगो पैडवा पे लिख दी, हमारे यहाँ बेटा बेटी के ब्याह बा चाहे जन्मदिन बा, तनी वो गैसवा हमारा के मिल जाए, तब जाके गैस मिलता था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक चौराहे को छोड़ दिया जाए, एक गांव को छोड़ा जाए तो दूसरे या तीसरे गांव में एक गैस एजेंसी आप लोगों को मिल जाएगी और गैस 24 आवर्स उसके अपने कार्यकाल में। आप कभी भी जाएंगे तो आपको गैस सिलेंडर आपको तुरंत मिलने की समस्या से निजात मिल गया, आपको तुरंत उपलब्ध हो जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, यही राजीव गांधी जी कहा करते थे, भ्रष्टाचार किस तरह से व्याप्त था। कहते थे कि मैं दिल्ली से 100 रुपए भेजता हूं, आम जनमानस तक पहुंचते पहुंचते 10 रुपए पहुंचता है। लेकिन आज हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी 2000 रुपए भेजते हैं तो वो 2000 रुपए किसान के खाते में आते हैं, उसमें 1 रुपए बिचौलिया कोई नहीं कमा पाता है। ऐसे ही प्रधानों के भी अधिकारों में, अब पहले प्रधान आवास लेने के लिए प्रधान का लोग चक्कर लगाते थे, अपने अधिकारों को जानने की बात है, योजनाओं को जानने की बात है कि हम कैसे करा पाए। लोग पेंशन पाने के लिए प्रधान का चक्कर लगाते हैं, सेक्रेटरी का चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये सब माननीय मोदी जी की, योगी जी की सरकार ने इन सारे कार्यक्रमों को बंद कर दिया। हम खुद जाएंगे, ऑनलाइन कराएंगे, हमारा 1 रुपए खर्च नहीं होगा और हम महीने का 500 रुपए पेंशन पाने के हकदार होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। ये भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि बीच के बिचौलिए, मध्यस्थता करने वाले खत्म हो जाए, हमको किसी प्रधान का चक्कर न लगाना पड़े, आवास के लिए चक्कर न लगाना पड़े। आज आवास
की स्थिति ये है कि अगर एक आवास कोई पात्र है, उसको दिलाना है आवास, तो उसके लिए सर्वे के लिए 3 टीम आती है। गोरखपुर से आएगी, देवरिया से आएगी। तमाम अधिकारियों की जब पूरी तरह से सत्यता जांच ली जाएगी कि हाँ ये आवास का पात्र है, तो उसे आवास मिलता है। लेकिन यही सपा सरकार में अब तमाम आवास को, चूंकि आप तो प्रधानी लड़ रहे थे, आप देख रहे हैं, जिसका मकान बना था उसको भी आवास मिल जाता था। किसी का 2-2 मकान, एक व्यक्ति को 2-2 आवास का पैसा मिल जाता था। लेकिन आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये भ्रष्टाचार, सबसे बड़ी बात ये भ्रष्टाचार बंद हो गया। ये भी गरीबों को देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज चूंकि तमाम ऐसी उपलब्धियां हैं, चूंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आ चुका है, आज भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती से जिला पंचायत चुनाव लड़ना चाहती है। क्यों लड़ना चाहती है? कारण है, अभी हम लोगों ने विधानसभा चुनाव लड़ा। अगर हम विधानसभा चुनाव में थोड़ा भी सीट कम पाए होते तो आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती नहीं होती। कोई अदर मुख्यमंत्री बनता तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो अपमान हुआ करता था, क्योंकि मैं बहुत उपभोगी रहा हूं। मैं 2006 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भगवा झंडा लेकर विद्यार्थी परिषद का काम किया करता था। लेकिन यही सपा समाजवादी पार्टी वाले, जब हम लोग भगवा झंडा, चूंकि उस समय हम लोग कार्यकर्ता बड़े कम थे, 10 से 12 लोग हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में काम करते थे। क्या दिन होती है अदर पार्टी और इस पार्टी में। हम लोग जैसे ही भगवा झंडा लेकर चलते थे प्रचार में पूरे विश्वविद्यालय को घूमने के लिए, सपा वाले लाल गमछा पहने, सपा का झंडा लिए और लेके हम लोग को लाठी डंडा लेके दौड़ा देते थे। हम लोग भागते थे, कमरे में पनाह लेते थे, छुपते थे। उसके बाद जब देखते थे कि वो सब चले गए, तो पुनः हम लोग भगवा झंडा लेके कला संकाय से लेकर और साइंस फैकल्टी तक, हम विवेकानंद चौराहे तक हम लोग रैली निकालते थे, केवल 10 लोग। लेकिन आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई कह दे कि किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता का अपमान हुआ हो तो कोई डराए। ये अपमान हम लोगों ने सहा है। लेकिन